नमस्कार दोस्तों। 2 दिसंबर को सुनवाई है और 2 दिसंबर के सुनवाई है तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें जो है वो सामने आने वाली है। तो ये चीज़ें हैं उसको लेकर आप लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, एक चीज़ है दोस्तों कि इस केस में जो लोग एग्जाम बेसिस का समर्थन कर रहे हैं उनके मुताबिक देखिएगा, उनके केस में एक ही एडवोकेट सीनियर है, ये तो फैक्ट है, सभी लोग जानते हैं और बहस भी अच्छा खासा की है, जिनका नाम है वी गिरी। ठीक है, और उनके मुताबिक देखिए एक और चीज़ कहेंगे स्पष्ट रूप से कि देखिए, एडवोकेट कोई भी हो, सीनियर हो बेशक, एडवोकेट कोई भी हो बेशक सीनियर है, और अगर वो रिप्रेजेंट अपनी बातों को रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं करता है तो फिर सीनियर होने का भी कोई मायने नहीं रहता। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट में जितने भी एडवोकेट लोग रहते हैं वो अपने आप में 30 मार खां होते हैं। ठीक है, समझ लीजिए, धुरंधर होते हैं, कानून के विद्वान होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जो एस्पिरेंट होते हैं, जैसे अभी क्वालिफाइड डिग्री लिए लोग और अभी 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन जितने भी ये वाले हैं वो सब विद्वान होते हैं अपने आप में। एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि भाई आपके बातों को रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है। ठीक है ना, मेन चीज यही है। अगर आप अपने बातों को, आप अपने शब्दों को, कोई भी चीज है, आपका पॉइंट है, उस पॉइंट को आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं होगा तो फिर सीनियर होने का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, किसी का ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये वास्तविकता है, ये फैक्ट है। आप देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी कई ऐसे एडवोकेट होते हैं जो सीनियर होते हैं लेकिन केस हार जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े लोग जो हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में भी देखिएगा, 100 में से 10% ही केस जीते हैं, 90% केस हारते हैं, ये वास्तविकता है। अब देख लीजिएगा, कोई एडवोकेट होंगे, देख लीजिएगा कई ऐसे सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने स्टेटमेंट भी दे रखा है। तो ये सब चीजें हैं, और उस स्टेटमेंट में देखिएगा उन लोगों ने भी एक ही चीज बोला है कि भाई कोई भी केस आप लड़ रहे हैं, अगर आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका सही नहीं है तो फिर आप केस कभी नहीं जीत सकते हैं। तो ये चीज होता है मेनली। अब चलिए भाई, पहले क्वालिफाई में जो केस हुआ था, एसएलपी हुआ था। ठीक है, एसएलपी है, उस एसएलपी में देखिएगा जो पहले टॉप लीडिंग केस था वही ऊपर दिखा रहा है, बाकी तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन पहले ये होता था कि उसको कनेक्ट किया जा रहा था, दिखा रहा था वेबसाइट पे कि हाँ ये इस केस को इसके साथ कनेक्ट किया जाता था। ठीक है, कनेक्ट मतलब जोड़ दिया जाए। अब देखिए इस बार वैसा नहीं दिखा रहा है। 2 दिसंबर का जो सुनवाई है उसमें बाकी केसेस का जो कनेक्शन का प्रक्रिया है वो नहीं है। मेनली रीजन यही होता है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई भी केसेस है, ठीक है, अगर वो एसएलपीए है, किसी केस का एसएलपीए है उसमें, तो अगर वो केस जब तक कंप्लीट नहीं हुआ रहता है, फुलफिल नहीं रहता है, तब तक उसको उसमें कनेक्ट नहीं किया जाता है। अब देखिए, टॉप लीडिंग केस जो होता है और उसके साथ जितने भी केसेस होते हैं, उसमें जितने भी उसके साथ केस होंगे ना, उस केस में जितने एडवोकेट रखा गया है, सारे एडवोकेट को बोलने का मौका मिलता है। वो चाहे तो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये रूल हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या है भाई, अब चलिए बात आते हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। मेन पॉइंट तो यही है ना, सभी लोग तो उम्मीद जताए बैठे हैं इसी चीज के लिए ना कि जीत किसका होगा। ठीक ना, आखिर जीत किसका होगा, मेन पॉइंट तो ये है भाई। संविदा वाले जो हैं वो भी 2018 नियम की बात, अपने कैडर की बात करें, उनका जो हक है, राइट है, वो उसके लिए लड़ रहे हैं। एग्जाम वाले भी हैं भाई, उन्होंने मेहनत से एग्जाम निकाला है और उनका भी अधिकार है कि उनको ज्वाइनिंग लेटर मिले, क्योंकि उनके तरफ से सारी कंप्लीट प्रोसेस जो है आयोग ने करवा लिया है। जो भी प्रक्रियाएं होती है ज्वाइनिंग के पहले वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब उनको क्या एक जारी करना है, एक फरमान, सिर्फ नियुक्ति पत्र का। यह नियुक्ति पत्र ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट देगा तभी बीटीएससी करेगा। ठीक, तो ये तो पॉइंट है। ठीक है ना, सबसे बड़ा मजेदार कहानी तो यही है ना कि नियुक्ति पत्र किसको मिलेगा। लेकिन देखिए हम बात करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, नियम का बेशक देखिए बार बार हम बोल रहे हैं कि इस केस में नियम का जीत हो रहा है। ठीक है, कई लोग हमारे पास मैसेज किए थे और कॉल भी किए थे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि संविदा का पलड़ा भारी है। ये लोग बोल रहे, देखिए मुंह है तो कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, लेकिन आपके पास क्या चीज है, आप बेनिफिट में रहेंगे, आप अव्वल दर्जे में रहेंगे, ये कैसे कहेंगे? तो आप जब भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे,
उसके लिए तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही होगा ना, जिसको आप चैलेंज करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे कि हाँ जी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नियम का जिद दिया है, लेकिन जिनका एग्जाम कंप्लीट मतलब जो प्रक्रियाएं चालू हो चुका है, रनिंग पीरियड में है, और उसमें वैसे लोग जिनका मेरिट बन गया है उनको तो फेल करार नहीं घोषित किया जाएगा, ना ही उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश उठाइए, राजस्थान उठाइए, चाहे बिहार, 3 गो स्टेट है, इस तीनों स्टेट पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो बहुत ही रोचक है, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार के लिए ऑर्डर दिया है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल सर्विस कमीशन जो है बिहार का, एएनएम को लेकर, उसमें तो सोचना पड़ेगा उसको, और सोचना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर भाई कि एक तरफ आप जब नियम का जिद दे रहे हैं, ठीक है, और उस नियम में वैसे लोग जो जिनका मेरिट बन गया है, मेरिट बन चुका है, रैंक भी आ चुका है, तो वैसे लोग को आप फेल करार नहीं दिए हैं। हालांकि बिहार सरकार ने बोला था कि इसको कैंसिल करने के लिए, एग्जाम लेने के लिए, ठीक है, उसके तहत नियम का जीत हुआ, लेकिन जिनका मेरिट बना, जो लोग पास हो गए हैं, उनको तो फेल करार नहीं दिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज है, सेम रूल टू रूल है, नियम का जीत वहां भी हो रहा है और नियम की बात वहां भी हो रहा है। ये अलग बात है कि वो 2017 नियम की बात है और यहाँ पर 2018 नियम की बात चल रही है। ठीक ना, समझिएगा बात को। अब देखिए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा 2018 नियम के तहत, तो ऐसा थोड़े बोलेगा कि भाई एग्जाम हुआ, ठीक है, लेकिन जो लोग पास हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाए और मार्क्स बेसिस पर किया जाए, ऐसा तो नहीं होगा। वो बोलेगा कि ठीक है कि नियमावली के तहत कैडर की बात है तो बीच में संशोधन नहीं किया जाएगा, ऐसा अगर होता है तो 14-16 आर्टिकल जो है इसका क्या होगा, उल्लंघन होगा। ठीक, ये ठीक है, फरमान जारी किया सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग है ये सब चीजें। लेकिन इसमें ये भी चीजें है कि जो लोग पास हो गए हैं, ठीक है, एग्जाम दिए हैं भाई, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जितने भी एएनएम फ्रेशर स्टूडेंट है जिनका एग्जाम रिजल्ट हो गया है, उनको तो अयोग्य घोषित करना ये भी एक तरह से भारतीय संविधान का आर्टिकल का उल्लंघन होगा 14-16 के तहत। ठीक है ना, समानता का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भेदभाव हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कतई नहीं करेगा। आप चीजों को बारीकी से सोचेंगे, और सही बात है, आपके पास मेच्योरिटी है, समझते हैं किसी चीजों को, तो आप बारी से सोचिएगा भाई कि कुछ चीजें इसमें ऐसे हैं। अगर मैंने पहले ही बोला कि अगर इस केस में एडवोकेट, ठीक है ना, एडवोकेट के टच में जो लोग भी हैं, ठीक है, तो अगर वो एडवोकेट साहब चीजों को रिप्रेजेंट सही से करते हैं, ठीक है ना, डजंट मैटर कि वो एडवोकेट ज्यादा सीनियर है जूनियर है, एक्सप्रेशन की बात हो रही है कि हम अपनी बातों को कैसे वहां रिप्रेजेंट करें कि वो हमारे जितने भी वहां पॉइंट है उनके तक पहुंच जाए और वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये स्टूडेंट के हित में नहीं है, भेदभाव होगा। तो अगर इस सब चीजें हैं, अगर ऐसा होता है तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम में जिन लोग पास हो, जो लोग पास हैं फ्रेशर स्टूडेंट, उनको मौका मिलेगा। ठीक है, हम लोग देखिए, अब मेरी बात रही तो कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं भाई, हम कैमरे के सामने बोलते हैं, हमें पीडीएफ रखकर हम लोग ऐसा तो वीडियो नहीं बनाते हैं, जो भी होता है ऑथेंटिक सामने रखकर बातें बोलते हैं जो है, और हमें हाई एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वास्तविकता है, फैक्ट है, आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, मैंने इसके पहले भी कई ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फरमान जारी किया है वो स्पष्ट रूप से है, वो है क्लियर, तो आप उसे भी देख लीजिएगा, एविडेंस भरा हुआ है। ठीक है, उस एविडेंस के बदौलत भी वो बहुत बेनिफिट करेगा। आर्टिकल 14-16 अगर ऐसा होता है तो इसका उल्लंघन होगा 16-14 का। ठीक ना, ये बहुत स्टूडेंट के हित में है, इसलिए हमें बताना पड़ा। और एक और चीज, ये क्लियर तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक ये चीज तो क्लियर हो गया कि भाई जो लोग पास है उनको आप अयोग्य घोषित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का नियम को लेकर ही आएगा। ठीक है ना, पहले उसने जो 2 ऑर्डर दिया है, इंस्ट्रक्टर में देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नियम का, उसमें भी जीत हुआ है, लेकिन फ्रेशर स्टूडेंट जो पास हैं या जो संविदा वाले जो थे, जितने स्टूडेंट संविदा में पास हुए थे उन्हीं को मौका मिला, जो फ्रेशर थे उनको मौका मिला है, नियम का जीत हुआ। पीटीएससी जेई की बात करें, जूनियर इंजीनियर की, तो उसमें भी देखिए नियम का जीत हुआ है, लेकिन उसमें भी देखिए जिनका मेरिट बन गया है, प्रक्रिया चालू था, उनको फेल करार नहीं दिया गया। ठीक, सेम कंडीशन इसमें भी है कि 2018 कैडर की बात है, इसमें भी अगर जो लोग एग्जाम पास किए हैं, चाहे वो संविदा हो चाहे फ्रेशर हो,
उनको भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता रहा है। और मेच्योरिटी नाम का अगर चीज है, ठीक है ना, परिपक्व, मेच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। अगर आपके पास परिपक्व है, आप परिपक्व हैं, समझते हैं किसी चीजों को, तो आप बारीकी से सोचिएगा। अभी भी कई लोग बता रहे थे, हमारे पास मैसेज कॉल किए थे कि 32,000 का बात किया जा रहा है, क्या 32,000 लोगों को नौकरी मिलेगा? कतई 32,000 लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा दोस्त, ठीक है ना, 32,000 भूल जाइए। हाँ, ये अलग बात है कि 32,000 का नाम इसलिए कोई कुछ लोग ले रहे होंगे ताकि उनको फंडिंग मिल जाए 32,000 के नाम पे, मार्क्स उनका ज्यादा होगा। लेकिन मार्क्स, अब मार्क्स का जमाना गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मार्क्स बेसिस वालों को भी यहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अब कैडर रूल की बात हो रही है। तो कैडर रूल में भी एक चीज है कि कैडर रूल के तहत होगा, लेकिन जो लोग पास हैं उनको भी अब फेल करार नहीं देंगे। ये पिछले 2-3 सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके लेकर है, ठीक। अब कई ऐसे चीजें हैं जो बाकी SLP हैं, उसको अभी वो कंप्लीट प्रोसेस में नहीं है। वो केसेस जो है अभी बिहार सरकार का ही देखिएगा तो उसने काउंटर फाइल नहीं किया है, ठीक ना। कई ऐसे चीजें हैं, और भी देखें तो कई ऐसे चीजें हैं और भी SLP हैं जो अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। तो हो सकता है 2 दिसंबर को जो चीजें बोला गया है वो रजिस्ट्रार साहब के पास देखा जाएगा कि हाँ कौन कौन सा जो प्रोसेस है, प्रिविलेज दिया गया है, उसके तहत जो प्रोवाइड है वो है या नहीं, नहीं है तो फिर एक डेट मिलेगा और उसके तहत फिर सुनाई होगा, फिर डेट मिलेगा। तब ये मतलब 1 से 2 डेट मिलेंगे, 2 के बाद आपको 2 डेट होंगे तभी ये फाइनल होगा। हाँ, ये बात तो क्लियर है कि 2025 में ही ज्वाइनिंग होगा, चुनाव से पहले आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी 2 दिसंबर का जो ऑर्डर आता है उसको देखकर बताया जाएगा, ठीक ना। ये चीजें था, बताना जरूरी था, ठीक है। और जो लोग एग्जाम पास किए हैं ये मत भूलिए कि आप डाउन कंडीशन में है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसके मुताबिक आप अव्वल दर्जे पे हैं, नियम का जीत होगा लेकिन आपको बाहर नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अब जान लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बहुत ऐसे ऑर्डर दे रहा है विद्यार्थियों के हित में। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें, बहुत सारे बहाली आने वाले हैं।